सो फ्रेंड्स, ये मेरे हनी बनी। मेरा बच्चा कौन है? ये नहीं, आप हो ना मम्मा का बच्चा? क्यों आप नहीं मम्मा का बच्चा? मेरा बाबू कौन है? कौन है? मेरी रानी बेटी, आजा 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 आजा। आ गई आ गई। ये कम 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 कम। हाँ बाबू आजा। मेरा बाबू तो ये है। ओ ओ ओ। मेरी रानी बेटी आएगी आएगी आएगी। आजा 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 आजा। रिनी, मम्मा का बच्चा, ये हाँ। आजा मेरा बच्चा, आजा। हाँ। रानी बेटी, रानी बेटी। ओले मेरी रिनी, रिनी। अच्छा आजा आजा बाबू। कम कम कम। मेरी गोदी में कौन आएगा? कौन आएगा? कौन आएगा? कौन आएगा मेरी गोदी में? मेरा बच्चा। नहीं मेरे बाबू। गुच्चा हो, इधर आओ। मम्मा के पास आओ। क्यों? आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। मम्मा, मम्मा का बच्चा कौन है? नहीं ये नहीं, ये नहीं मेरा बाबू। ये मेरा बच्चा कौन है? ये नहीं, आप हो ना मम्मा का बच्चा? क्यों आप नहीं मम्मा का बच्चा? क्यों? अच्छा कम। अच्छा शोली शोली शोली। ये मेरा बच्चा आ गया। कम 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 कम। गद्दी गद्दी गद्दी। ऊपर चलो ऊपर चलो। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और ये है अभी रात का वीडियो है ये। सो मैं यहाँ पे किचन में हूँ और मैं बना रही हूँ पालक के पराठे, क्योंकि आज है मंगलवार। तो आज इनका फास्ट रहता है। तो बस सुबह से हल्का फुल्का खाना बना लिया था मैंने, शाम का टाइम ही है। और शाम को मैं बना रही हूँ पालक के पराठे, क्योंकि अपना व्रत खोलेंगे। तो बस फटाफट से मैं अपना ये काम कर रही हूँ। और आजकल ना थोड़ा शेड्यूल चेंज करना पड़ रहा है, इसलिए मैं अपना काम थोड़ा जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ। और अधिकतर क्या होता है ना, दोनों टाइम में, अब क्या बताऊँ मैं, मतलब दोनों टाइम खाना नहीं बन पाता है। कोशिश करती हूँ कि एक ही टाइम बना लूँ, शाम को कुछ नाश्ता वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि नहीं हो पाता है। पूरे घर का काम रहता है और एक छोटी बेटी, उसको देखना पड़ता है। और अभी युवान के एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं, तो उसको पढ़ाना करना। तो मुझे जो रात का मेरा खाने का टाइम रहता है, मैंने उसको थोड़ा चेंज कर दिया है, थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेती हूँ सुबह। तो जो शाम का टाइम है, मैं उसको उस टाइम पे पढ़ाने बैठ जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा टाइम मैनेज करना पड़ता है। और क्या करें, सारा काम अभी खुद ही करना पड़ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे, लेकिन सारा काम मैं फटाफट निपटा लेती हूँ। और सोच रही हूँ कि फिर उसको लेके पढ़ने बैठूँगी, क्योंकि सुबह का जो रहता है, सुबह का तो इतना बिजी शेड्यूल रहता है। उसके बाद वो आता है, फिर उसको भी थोड़ा रेस्ट करवाती हूँ। देन फिर वो सो के उठता है और फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ, शाम के खाने पीने में। फिर उसकी पढ़ाई रह जाती है। और वैसे तो मैं उसको डेली पढ़ने बिठाती हूँ, बट क्या है ना कि जब तक उसके पास खुद ना बैठो ना, वो फिर बच्चों को फिर ध्यान नहीं रहता है। तो वही मैंने अब खुद बैठना, अपना जो काम है उसको थोड़ा कम करके उसकी पढ़ाई की तरफ थोड़ा ध्यान दे रही हूँ मैं। और बस यहाँ पे मेरा खाना वाना कंप्लीट हो गया है, तो फटाफट से मैं सोच रही हूँ बर्तन भी क्लीन कर लूँ। तो
यहाँ पे हो रहे हैं बर्तन क्लीन, क्योंकि मैं जब भी एक्चुअली क्या है ना, किचन स्लैब जो है ना वो बहुत छोटा है, तो जब भी काम करती हूँ पूरा फैल जाता है। और बर्तन भी इतना मतलब मैं ज़्यादा इकट्ठे नहीं करती हूँ, हाथों हाथ धोती रहती हूँ, क्योंकि फिर रखने की प्रॉब्लम आती है। तो बस, और यहाँ पे आ गई हैं ये रीनी मैडम, कुछ ना कुछ फिराक में रहती है। जैसे मैं किचन में रहती हूँ ना, ये भी तुरंत किचन में आ जाती है। और ये इधर इन लोगों की मस्ती शुरू है। और अब थोड़ा सा टीवी देख रहा है इवान, लेकिन उसका टीवी का टाइम भी मैंने थोड़ा कम कर दिया है। दिन भर टीवी और उसके बाद फिर पढ़ने में उसका थक जाता है, फिर शाम को पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे मेरा बर्तन खाना सब कुछ हो गया था और सब लोगों ने खाना भी खा लिया था, बस मैंने नहीं खाया था अभी। तो मैं यहाँ पे उसका होमवर्क अगर देख रही हूँ कैसे क्या करना है, और उसका थोड़ा सा पेपर, खुद ही थोड़ा सा पेपर सेट कर रही हूँ, तो कि ताकि उसका मैं ना डेली प्रैक्टिस करवा पाऊँ। तो यही मैं यहाँ पे कर रही थी। हेलो फ्रेंड्स, अभी है नेक्स्ट डे। ये रहे मेरे हनी बनी, बार बार वीडियो में आप लोग को इनकी आवाज़ आती होगी। और ये है मेरा वॉश एरिया, जिसमें कि मैं कुछ भी वॉश वाला काम नहीं करती हूँ, सारे मैंने प्लांट्स लगा रखे हैं। और आज है 11, तो आज राइस तो नहीं बनेगा, तो मैं सोच रही हूँ कि कल भी पराठे वराठे मतलब रोटी पराठे हो गया था, तो आज बना लूँ दाल बाटी। राइस तो नहीं बन पाएंगे, तो बस कान्हा जी की पूजा भी मैंने कर ली है। और फटाक से पहले अपना चाय वाय पीती हूँ और इनको भी कुछ खिलाती हूँ, फिर फटाफट से काम निपटाते हैं। सो गाइस, अगेन मैं आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मेरी बन रही है एक साइड में चाय। तो मैं सोच रही हूँ कि बस चाय जब तक बन रही है, चाय पियेंगे, उस तब तक मैं चढ़ा देती हूँ दाल, क्योंकि दाल बाटी बनाना है, तब तक दाल बॉईल हो जाएगी। तो दाल में बस यहाँ पे नमक हल्दी डाल के और मैं उसको कर लूँगी बॉईल, और फिर चाय वह पियेंगे। और अभी तो रीनी को खिलाने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा, तब तक दाल वाल बॉईल हो जाएगी, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये कौन है? दिखाओ बाबू को, बाबू दिखाओ पहले। बाबू सो रहा है आपका? ठंड लग रही है क्या उसको? हाँ। भैया इसको खाना नाश्ता करवाने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कुछ भी खिलाने के लिए। अभी पूरा कंबल वम्बल सब लेकर ये पूरा फैलाई है। क्यों? ये बाबू को ठंड लग रही है, इसलिए इसको कुछ बनाना है, उड़ाना है। इतना बड़ा कंबल लेके आई थी उसको उड़ाने के लिए, जो हम लोग उड़ते हैं। तो बड़ी मुश्किल से इसको बस स्वेटर में लपेटा है इसने, अब जब जाके थोड़ा कुछ खा रही है। इतना दिमाग खराब करती है ना ये। तो मैं भी यहाँ पे बस अपनी चाय लेके बैठी हूँ, और ये मैडम को देखो पूरा कंबल वम्बल से फैला लेती है। इसको मैंने मना किया कि बेटा नीचे ज़मीन में मत सो, ऊपर सो जाओ, पर मानना कहाँ है बात को। तो बस मैं भी यहाँ पे अपनी चाय ले पी रही हूँ और खा रही हूँ मैं आलू भुजिया। जैसा कि मैंने बताया था मेरे पहले वाले ब्लॉग में भी, कि मुझे चाय के साथ में कुछ ना कुछ नमकीन खाने की आदत है। तो मैं यहाँ पे पैकेट लेके बैठी हूँ, वैसे थोड़ा ही बचा था पैकेट में, तो बस
और यहाँ पे मेरी दाल भी हो चुकी है बॉईल। जब तक मैंने चाय पिया तब तक मेरी दाल बॉईल हो गई थी। और ये यहाँ पे आ गई है मेरे पीछे पीछे। जब तक मैं टीवी देख रही थी तब तक ये भी मेरे साथ बैठी थी। जैसे ही मैं किचन में आऊँगी ना ये आ जाती है किचन में। और यहाँ पे देख के गई है कि मम्मा कुछ काम कर रही है, तो बस गई है अपना कुछ जुगाड़ लगाने। और मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ बाटी का आटा। तो मैंने यहाँ पे आटा लिया है नॉर्मल गेहूँ का, और मोटा आटा नहीं था मेरे पास, तो थोड़ा सा इसमें मैंने मिलाया है सूजी। और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा अजवाइन और हल्दी, और थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। बस इसको फिर पानी से गूँथ लेंगे तो हमारा बाटी का आटा रेडी हो जाएगा। अभी हम लोग क्या है ना कि वो पैकेट वाला आटा यूज़ करती हूँ मैं, चक्की का नहीं रहता है तो वो थोड़ा पतला रहता है, तो इसलिए मैंने इसमें मिलाया था सूजी। और अब ये गई है ज़रूर, अब कुछ ना कुछ, हाँ ये गई है। और अब देखा है इसने कि मम्मा लग गई है काम में, तो बस ये भी अपना लेके आई है टॉय और यूनिकॉर्न। बस उस पर चढ़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है, बट चढ़ नहीं पा रही थी क्योंकि इसका हाथ नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि सॉफ्ट टॉय था वो, तो उसका ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी, तो उसको उसने फेंक दिया है और अब लिया है अपना हॉर्स। अब ये टीवी नहीं देखेगी, अब ये मुझे ही परेशान करने में लग जाएगी। तो बस हॉर्स पे चढ़ के प्रॉपर उसको सब दिख रहा है। कुछ भी कर लो ना, मतलब काम तो बिल्कुल नहीं करने देती है ये। अब इसको लगी है चोट। मतलब पूरा टाइम, आधा टाइम तो रोती रहती है लग जाएगी, लग गई, चोट लग गई। इसको चोट लग जाती ना, इसको बहुत बुरा लगता है। कुछ ना कुछ करती ही रहती है ये लड़की। जब खाना बनाऊंगी तब, और जैसे ही मैं फ्री होकर आराम से बैठूंगी ना तो ये भी बैठ जाएगी। मैं ये सोचती थी कि मैं भी इसके पास में आराम से बैठी रहूं। अगर मैं रहूँगी ना तो आराम से टीवी देखेगी। तो अब मैं यहाँ पे बाटी सेकने के लिए, जो बाटी का मेरा ओवन है उसका स्टैंड इसे चेंज करना पड़ता है, क्योंकि ग्लास का गैस है मेरे पास ये, तो उसके लिए अलग से वो स्टैंड आता है ओवन के लिए, तो मैंने वो अलग से लिया था। और यहाँ पे ये बाटियाँ बिल्कुल अच्छी नहीं दिख रही है, क्योंकि क्या करूँ, आप लोगों ने देखा ही कितना रीनी परेशान कर रही थी, तो बस जल्दी जल्दी में जैसे जैसे मैंने कर दिया है। मोस्टली मेरा ऐसे ही हो जाता है, क्या करूँ। और कभी कभी तो ना इतना परेशान, उसमें ध्यान इतना रहता है मेरा कि फिर मुझे पता ही नहीं चलता है मैंने अभी सब्ज़ी में क्या डाला है क्या नहीं डाला है, भूल जाती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे आ गई है गोदी में वो,
और मैं यहाँ पे उसको कुछ कुछ दिखा दिखा के खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, पर देखो कितना नाटक कर रही है और ऊपर से हंस रही है। मुझे ना हंसी भी आती है कभी कभी इसके ऊपर। सो फ्रेंड्स, फाइनली थोड़ा कुछ खाया है इसने, 2-3 चम्मच खाए हैं बस। इसको खिलाने में ही मतलब खाली पेट थी, ना खा रही थी ना मुझे काम करने दे रही थी, इतना परेशान कर रही थी। इसको खिला के चुप बिठाया है, फ़ोन देख रही है। क्या करूँ, फ़ोन मोबाइल देना मेरी मजबूरी हो गई है। थोड़ी थोड़ी देर के लिए इसको देती हूँ ताकि मैं अपना काम कर पाऊँ। और इसको खाना खिलाते खिलाते गए हैं 12, घड़ी में भी बज गए हैं 12 और मेरे भी बज गए हैं। अभी इतना काम पड़ा है, इसमें इतना टाइम ख़राब करवाती है ना ये लड़की मेरा। चलो फटाफट से मैं अब करती हूँ, चोखा बनाती हूँ, दाल फ्राई करती हूँ, बाटी सिक रही है और फिर इतने में डुग्गू के आने का टाइम हो जाएगा। चलिए, तो अब यहाँ पे मेरी बाटियाँ सिक रही है, इनको भी मैं बार बार चेक कर रही थी। और यहाँ पे मैं दाल जो बॉईल होती है उसको भी फ्राई कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे हरी मिर्ची और लहसुन को कूट रही हूँ, जिससे कि मैं उसका तड़का लगा के और नॉर्मल टमाटर और उसके बाद थोड़े थोड़े से सूखे बेसिक मसाले डाल के मैं फटाक से अब दाल फ्राई कर लूँगी। फटाफट से काम करके निपटाना है क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी थी। मैंने सोचा कि पहले उसको कुछ खिला देती हूँ, वरना फिर वो भी भूखी भी रहेगी और काम भी नहीं करने देगी। तो एक बार कुछ थोड़ा हल्का फुल्का खिला के थोड़ा टेंशन फ्री हो जाऊँगी। तो उसी में मैं लेट हो गई थी। तो यहाँ पे हमारी हो रही है दाल फ्राई। तो बस मैं सोच रही हूँ कि डुग्गू के आने के पहले फटाफट से ये काम हो जाए। इसके बाद मुझे भी मैंने आज सुबह में पोछा नहीं लगाया था, नहीं लगा पाई थी, तो बस पूरा काम करके रीनी को नहलाने के बाद मैं सोच रही हूँ पोछा वोछा सब लगा दूँगी। बहुत सारे कपड़े भी धोए थे तो उसको भी, क्योंकि कल हो जाएगा थर्सडे तो मैं कपड़े वॉश नहीं करती हूँ, तो मैंने इसलिए आज सारे कपड़े वॉश कर लिए थे। तो उनको भी मुझे सूखने के लिए डालना है। ये सारे काम सोच रही हूँ डुग्गू के आने के पहले हो जाए तो ठीक है, वरना उसके आने के बाद फिर उसको खाना वाना खिलाना, रेस्ट करवाना, उसका होमवर्क पढ़ाई लिखाई सब स्टार्ट हो जाता है। तो फिर घर के काम में आजकल सोची सुबह ही निपटा देती हूँ, शाम को कुछ हल्का फुल्का, सुबह में क्या एक्स्ट्रा खाना बना लेती हूँ तो शाम को हल्का फुल्का कुछ भी हो जाता है, तो उस टाइम पे मैं उसको पढ़ने बिठा देती हूँ। और यहाँ पे मेरा बन रहा है चोखा। तो चोखा के लिए मैंने बैंगन और वो जो टमाटर पकाए थे उसको छिलके निकाल के, और यहाँ पे आलू बॉइल्ड मेरे पास रखे थे, तो बस उसको ही मैं सबको मैश कर दूँगी। उसमें डालूँगी थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्ची काट के, और नमक डालूँगी और बस थोड़ा सा सरसों का तेल, ये सब डाल के मैं बना लूँगी चोखा। और यहाँ पे हमारी दाल भी हो गई है बिल्कुल फ्राई। सो गाइस, फाइनली मेरा खाना बन चुका है। बाटी, यहाँ पे है दाल और ये है चोखा। तो अब मैं जा रही हूँ लड्डू गोपाल
को भोग लगाने बाटी बनाई है, तो उस पर शक्कर रख के और मैं लगा दूँगी क्योंकि टाइम भी हो गया है। और रिन्नी का मैं आपको दिखाती हूँ। बैठी है, जब तक फ़ोन है हाथ में बैठेगी, जहाँ मैंने फ़ोन लिया बस परेशान करना शुरू।